बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वो अल्फाज सीखेंगे जिनमें नून और वाव का इस्तेमाल होता है। चलें अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नून लिखने का तरीका बताऊंगी। जब हम नून लिखेंगे इसको थोड़ा सा हम लाइन से नीचे लेकर आएंगे और गोल शेप में और नुक्ता लगा देंगे। छोटी शक्ल इसकी छोटी सी होगी। इस तरह से हम वाव बनाएंगे तो इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे, इसको लाइन के नीचे नहीं लेकर जाना। नून की छोटी शक्ल है लेकिन वाव की नहीं है। हम नून से बनने वाला सबसे पहला वर्ड लिखते हैं नूर, नून वाव और साथ में हम रे लगा देंगे नूर। ठीक है, छोटी नून इस्तेमाल इसमें हो गई। अब वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें नून सेंटर में आता है। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है मेहनत, मीम बनाएंगे, हे बनाएंगे और नून को लाइन पे टच करना है और ते की पूरी शक्ल मेहनत। ओके, यहाँ पे नून आ गई। अब नून की बड़ी शक्ल कैसे होगी, वो एंड में आएगी। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है मेहरबान, मीम बनाएंगे, हे बनाएंगे और रे को लाइन से नीचे लेकर आए, बे अलिफ बा सीधी और नून को लाइन से नीचे लेकर आए। ये आ गया हमारे पास नून की पूरी शक्ल मेहरबान। ठीक है, अब वाव से बनने वाले वर्ड स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है वर्दी, वाव, फिर रे और दाल छोटी ए। रे और दाल की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसमें वाव दरमियान में है। जैसे हमारे पास है हमदर्दी। अब हम लिखेंगे महदूद, मीम, हे, ये थोड़ी सी मोटी बन गई है, दाल और वाव और फिर दाल महदूद। अब ये वाव सेंटर में भी यूज़ हो गई, शुरू में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई। अब वो लफ्ज़ जिसके आखिर में वाव आएगी, जिससे हमारे पास है लफ्ज़ आलू, अलिफ मद आ की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथ लाम और वाव की शेप दे देंगे लाइन के ऊपर ही। ठीक है, नून यहाँ पे शुरू में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई, एंड में भी आ गई। वाव शुरू में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई और एंड में भी आ गई। वाव से बनने वाले मज़ीद अल्फाज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई लफ्ज़ आपको लिखना नहीं आ रहा कोशिश के बावजूद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।